गाइस अपने पीसीआर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक सिलेक्टेड डीएनए का सीक्वेंस है जिसका नंबर हमने इंक्रीज़ करना है, ठीक है, और वो हम बायोलॉजिकल सिस्टम के बाहर करते हैं, तो हम पीसीआर यूज़ करते हैं। पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें एक चेन रिएक्शन होता है, यानी आपके पास एक डीएनए का सीक्वेंस है जिससे फर्दर 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, यानी आपका जो डीएनए है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। पीसीआर में हमारे पास चंद ही घंटों में मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाती हैं डीएनए की। हमें जो पॉलीमरेज चाहिए होता है ना, वो ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर ना करे, क्योंकि पीसीआर में तो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। तो हमारा जो बॉडी का पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, वो तो डीनेचर कर जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वाटिकस, उसका जो पॉलीमरेज होता है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं करता, क्योंकि ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर ही रहता है, ठीक है। तो हमें बार बार पॉलीमरेज को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम ये पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, लेकिन ये प्रूफ रीडिंग एबिलिटी के अंदर नहीं होती। अब आ जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर में जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है हमारे पास होता है कंस्ट्रक्टिंग प्राइमर। आपके पास जो सिलेक्टेड डीएनए का सीक्वेंस है ना, आपको उसका पूरा सीक्वेंस का पता होने की ज़रूरत नहीं है कि यानी पहले ए है, फिर टी है, फिर सी है, यानी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एंड्स है ना आपके, उनका सीक्वेंस आपको पता होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने एंड्स से बनाने होते हैं प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और हमें 2 चाहिए होते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा रिवर्स प्राइमर। ये जो हमारे एंड वाले सीक्वेंस होते हैं ना, हम इन्हें कहते हैं फ्लैंकिंग सीक्वेंसेस। अब आ जाते हैं सैम्पल प्रिपरेशन की तरफ। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? हमें चाहिए होगा डीएनए जिसका नंबर हमने इंक्रीज़ करना है, प्राइमर्स चाहिए होंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। हमारे पास हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज तो हमें चाहिए ही है। उसके बाद हमें बेसिस भी चाहिए होंगी और बफर सोल्यूशन भी। अब हम अपने स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा डीनेचरिंग करनी है हमने। टेम्परेचर हाई करेंगे तो हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे, ठीक है ना हमारे पास। अब उसके बाद हमने प्राइमर्स को अटैच करवाना है, तो टेम्परेचर को कम कर दें, 95 से 50 तक ले आएँ, ठीक है। और अब हमारे जो प्राइमर्स हैं वो जाके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे क्या कर देंगे? अटैच कर जाएंगे। अब क्या होगा? अब हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टैग पॉलीमरेज है ना, उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी ज़्यादा होती है 72 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो हमारा अब क्या करेगा, जो हमारे पास पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देगा और हमारे पास डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ। क्लोनिंग की निस्बत ये बहुत आसान है, ये बहुत स्पीड से होता है और ये सेंसिटिव बहुत है। यानी अगर आपका जो सिलेक्टेड सीक्वेंस है ना, वो 1 पार्ट है 1 मिलियन का सीक्वेंस का भी, तो वो उसकी भी एप्लीकेशन हो जाती है पीसीआर से, ठीक है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहले एप्लीकेशन में है कंपैरिजन। आपके पास एक डीएनए था, उसमें म्यूटेशन हुई, तो आप क्या करते हैं, पीसीआर से उसका नंबर इंक्रीज़ करते हैं ताकि आराम से सीक्वेंसिंग कर सकें और फिर आप उसको नॉर्मल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फोरेंसिक एनालिसिस का बहुत आसान है ये तो, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो सबको ही पता है, तो हम ये एविडेंस की जो एनालिसिस है उसमें बहुत काम आ रही है। और दूसरा हमारे पास पैटर्निटी इशूज़ को सॉल्व करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही कर रहे होते हैं, ठीक है। अब डिटेक्शन आ जाता है। एचआईवी डिटेक्शन के लिए भी ये यूटिलाइज होती है। यानी एचआईवी हमारे पास एक ऐसा वायरस होता है जिसका लेटेंसी जो पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल में भी ये एचआईवी प्रेजेंट है ना, तो फिर भी हम पीसीआर की मदद से वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आ जाता है प्रीनेटल डायग्नोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव हमारे पास डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड डिलीशन होती है, तो जाहिर सी बात है जो जिसमें डिलीशन हुई है जीन में, वो हमारे पास छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। तो हम जब वो कंपेयर करते हैं तो तब भी हमें पता चल जाता है। तो छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।